एंड वेलकम टुडे वी आर हियर फॉर डिलीवरिंग न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो डिवोर्स ऑन द बेसिस ऑफ लियान। डिवोर्स ऑन द बेसिस ऑफ लियान यानी लियान पर तलाक। लियान तलाक क्या होती है? लियान पर तलाक ये हमारा आज का टॉपिक है। देखिए, खावन बीवी पर जिनाहकारी का अगर इल्ज़ाम लगाता है तो जैसा कि सूरत अल-नूर में आयत नंबर 6 में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, जो लोग अपनी औरतों को तोहमत लगाएं और उनके पास अपने बयान के सिवा कोई गवाह ना हो तो ऐसे किसी एक की कोताही ये है कि 4 बार उसके लिए ये लाजिम है कि वो 4 बार अल्लाह के नाम के साथ ये कहे कि वो सच्चा है। 4 दफ़ा ये कहे सच्चा है और 5वीं दफ़ा अल्लाह की लानत होगी अगर वो झूठा हुआ तो। औरत से यूँ सज़ा और फिर यूँ सज़ा जो है वो टल जाएगी अगर वो अल्लाह का नाम लेकर 4 मरतबा गवाही दे दे कि मर्द झूठा है। यानी अगर इल्ज़ाम लगाया जाता है, हस्बैंड लगा देता है कि ज़िनाकारी का इल्ज़ाम लगा लेता है तो वो 4 दफ़ा ये कहती है कि मुझ पर अल्लाह ताला की लानत होगी अगर मैं झूठी हुई तो फिर तो वो उस पर वो इल्ज़ाम जो होगा वो टल जाएगा। 5वीं दफ़ा वो उसका गुस्सा हो और 5वीं दफ़ा 5वीं बारी अगर कहे औरत पर तो अल्लाह का गज़ब होगा कि अगर मर्द का सच्चा है तो उस सूरत में जो है वो रिश्ता जो है ना वो लियान में चला जाएगा। अगर शोहर ये इल्ज़ाम लगाता है तो उसको कहते हैं ये लियान है, यानी बदकारी का इल्ज़ाम लगाया और उसने 4 मरतबा उसको कसम खा के कहा कि हस्बैंड मेरा झूठा है, मैं जो है सच्ची हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो लियान कहता है तो इस पर ये तलाक हो जाएगी। अगर वो इल्ज़ाम लगाता है, बीवी 4 दफ़ा उस पर वो कहती है कि अल्लाह की कसम खा के कहती है कि मर्द झूठा है तो वो उस पर सज़ा टल जाएगी, तो हस्बैंड जो है ये झूठा हो जाएगा। जो शख्स पारसा औरतों पर जिना की तोहमत लगाता है तो 4 दफ़ा वो उसके गवाह जो है 4 दफ़ा मुआयना के गवाह पेश नहीं कर सका, अगर वो उसके प्रूफ के तौर पर 4 गवाह उसको पेश करने हैं तो उस पर वाजिब है कि वो उसको सज़ा दी जाएगी। 80 कोड़े उसमें कहा गया कज़फ़ की सज़ा दी जा सकती है। यानी बदकारी का इल्ज़ाम लगाता है और उसको प्रूफ नहीं कर सकता, गवाह नहीं ला सकता, अगर गवाह नहीं लाएगा तो ऑफ कोर्स उसको इस्लाम में उसकी सज़ा दी गई है कि उस पर वाजिब है कि उसको 80 कोड़े की सज़ा दी जाए। अब अगर हम देखते हैं मुस्लिम फैमिली लॉ सेक्शन 2 है कि डिवोर्स का केस वो फाइल कर सकता है, इल्ज़ाम लगा दें। डेजुलेशन मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत लियान पर अगर लियान उसने लगाया है, बीवी उस पर इनकारी है, वो जिनाहकारी का इल्ज़ाम लगाता है अपनी बीवी पर और बीवी उस पर उसको गवाह नहीं ला सकती, वो मुकरती है, वो कहती है आप झूठे हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड लियान। तो डेजुलेशन मुस्लिम मैरिज एक्ट 39 का सेक्शन 2 है, उसके तहत बीवी इस ग्राउंड पर डिवोर्स ले सकती है, तलाक ले सकती है। बुखारी शरीफ जिल्द 1 है, सफ़ा 388 है और इसके अलावा मुस्लिम है जिल्द 1 है, सफ़ा 66 और कुरान मजीद का पारा 18 है, सूरत नूर है, आयत 4-23 उसमें भी यही बयान किया गया है। अगर इस तरह का इल्ज़ाम होगा तो उसके लियान की कार्रवाई की जाती है। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान है कि 7 चीज़ें इंसान को हलाक कर देती है, 7 चीज़ों से आप बचें। पहली बात है शिर्क करना, दूसरी बात यह है जादू करना, तीसरी बात है कत्ल करना, चौथी बात है यतीम का माल खाना, 5वीं बात है सूद खाना, 6ठी बात जो है वो मैदान जंग से भागना और 7वीं चीज़ें पाक दामन औरतों पर इल्ज़ाम लगाना। तो अल्लाह तबारक व तआला ये गुनाह की चीज़ें हैं, गुनाह खेज़ ये चीज़ें हैं। अगर आप ये 7 गुनाह खेज़ चीज़ें अगर आप ये करते हैं तो आप गुनाहगार हैं। तो एक पाक दामन बीवी पर इल्ज़ाम लगाना लियान के ज़ुमरे में आता है। वो उसको अगर इस तरह इल्ज़ाम लगाते उसको 4 गवाह पेश करने नहीं कर सकता, वो झूठा है। और वैसे भी बीवी अगर कहती है, कसम उठा के कहती है कि मैं सच्ची हूँ, हस्बैंड झूठा है, तो फिर उस पर सज़ा टल जाती है, तो फिर उसकी तलाक लियान के बेस पर उसकी तलाक हो सकती है। ये तो हमारा आज का टॉपिक कि लियान डिवोर्स क्या होती है। इसका इजाज़त, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफ़िज़।